हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सद्दाम सर फिजिक्स लेक्चर क्लास में। दोस्तों, इसके पहले हमने शुरू किया था चैप्टर विद्युत धारा का। विद्युत धारा विद्युत चालन का हमने चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर 5 है आपका। हमने उसमें विद्युत धारा से संबंधित जो भी टॉपिक्स है उसका कॉन्सेप्ट है वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया है। आज हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर से संबंधित अनुगमन वेग तथा अपवाह वेग। ठीक है, अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग, ये इसका परिभाषा हमने लिखा है। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उस वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? Vd से। ठीक है स्टूडेंट, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई चालक पदार्थ है, कोई चालक है। सपोज कर लीजिए ये कोई चालक है। ठीक है, इस चालक में हमने कोई वाय विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है। वाय विद्युत क्षेत्र का मतलब कोई बैटरी हमने नहीं लगाया है। अगर हमने बैटरी नहीं लगाया है तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो गति होती है वो यादृच्छिक गति होती है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी चालक में, वो क्या करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति का क्या मतलब है कि ये लगातार ये जो है किसी भी दिशा में ये घूमते रहते हैं। ठीक है, किसी भी दिशा में ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, इनकी कोई एक दिशा फिक्स नहीं होती, यानी इस तरीके से ये इसमें घूमते रहते हैं। समझ में आया बच्चों? यानी आप ऐसे समझ लो जैसे आपका क्लासरूम चल रहा हो, क्लास चल रही हो और उसमें आपका स्कूल में टीचर्स ना हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो? बहुत मस्तियाँ करते हो क्लासरूम में आप, और जो समझ में आता है वो करते हो। आपका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई आपको डायरेक्ट नहीं करता है, तो आप जो मर्जी वो करते हो। सेम यही कंडीशन है यहाँ पर। जब तक विभव नहीं लगाया जाता तो ये क्या करते हैं? ये किसी भी दिशा में गति करते रहते हैं। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति। क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये यादृच्छिक गति करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि हमने एक चालक तार, यही मान लीजिए कि चालक तार है। मान लीजिए ये चालक तार हमने लिया। ठीक है, ये कोई चालक तार लिया। इस चालक तार पर हमने विद्युत क्षेत्र लगाया। विद्युत क्षेत्र मतलब एक बैटरी जोड़ दिया। ठीक है, ये हमने क्या किया है? बैटरी जोड़ दिया। ठीक है, जब हम बैटरी जोड़ेंगे तो क्या होगा इसमें? ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये माइनस सिरा और यहाँ पर प्लस सिरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही हम बैटरी जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है इतना? ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ होता है। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, जब हमने कोई ये बैटरी नहीं जोड़ी थी, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, तो उस कंडीशन में जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहे थे, कहीं भी टकरा रहे थे, कहीं भी आ जा रहे थे। ठीक है, और अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? जब हमने बैटरी जोड़ दिया, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसमें उपस्थित
जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, उनकी दिशा जो होगी, जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, ये भी आपको पता होगा, जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वो गति करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि धन सिरे के तरफ वो गति करते हैं, धन छोर की तरफ वो गति करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा, धन वाले के पास आएगा। इस तरीके से ये गति करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये गति करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जब हमने किसी चालक तार में वैद्युत क्षेत्र जोड़ दिया, तो ये वैद्युत क्षेत्र की वजह से इसमें कुछ विभव उत्पन्न होगा। तो हमको विभव से नहीं मतलब है, हमको मतलब बस इलेक्ट्रॉनों की गति से। तो वैद्युत क्षेत्र लगाने पे जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा वो गति, वही गति क्या कहलाती है, यही गति जो होगी ये वीडी होगी। और वीडी क्या है, यही वीडी अनुगमन वेग, अनुगमन अथवा अपवाद वेग है, अनुगमन अथवा अपवाद वेग है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक बार फिर देख लीजिए परिभाषा के अकॉर्डिंग, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर, विभवांतर मतलब ये बैटरी लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो इस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिस औसत वेग से गति करते हैं उस वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जब हमने बैटरी जोड़ दिया तो ये क्या करेंगे, एक औसत वेग से वो किसी निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे, यानी प्लस साइड में वो गति करने लगेंगे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ऐसी जो गति होगी वो गति क्या होगी, अनुगमन वेग कहलाएगी। एक चीज़ और यहाँ पे सुन लीजिए कि जो ये यादृच्छिक गति होती है ना, इनका जो औसत वेग होता है वो औसत वेग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, औसत वेग शून्य होता है। ये भी कह सकते हो कि जो जब हम किसी चालक तार में वाह्य वैद्युत क्षेत्र यानी विभवांतर नहीं लगाए होते हैं, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है, उस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन है U1, कि पहले इलेक्ट्रॉन का वेग U1 प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग U2 प्लस तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग U3 प्लस ऐसे UN इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इनका औसत वेग जो होगा बटे n बराबर ये शून्य होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा कि कोई चालक तार है या चालक पदार्थ कह सकते हो, जब हम उसमें कोई वैद्युत बल नहीं लगाते हैं, वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करते हैं, यानी बैटरी नहीं जोड़े होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो क्या नाम है, उसी में यादृच्छिक गति करते हैं, यानी इधर उधर गति करते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से उनकी कोई एक दिशा नहीं होती है, ठीक है। तो मान लीजिए उसमें अगर इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जिनका प्रारंभिक वेग U1, U2, U3 डॉट 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 UN इलेक्ट्रॉन है, तो उनका औसत वेग कितना होगा, 0 होगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई चालक तार है, कोई चालक तार में हमने V वोल्ट की बैटरी लगा दिया। जब V वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे किस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्लस साइड को भाग के आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसी तरह जैसे यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनों का वेग U माना है, इसमें जो है जब बैटरी लगा देंगे तो इसका वेग आप मान सकते हो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn बटे n, और इसका वेग जो होता है वो 0 नहीं होता है, याद रखिए इसका वेग 0 नहीं होता है। इसका वेग कितना होगा, इसी के औसत वेग को, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका Vd, ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं Vd, यही जो है औसत वेग Vd है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से आप वीडियो रिवर्स करके देखिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग को कैसे समझते हैं चालक तार को लेकर,
इस तरीके से फिगर बना के आपको हमने पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझा दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, धन्यवाद।